जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से दोस्तों एक नए क्लास के साथ। आज हम लोग बिहार जीके को करने वाले हैं। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग उसी के लिए दोस्तों कैची लेकर आए बिहार जीके, जिसमें इसका वेटेज देखा जा रहा है कि हर एग्जामों में 5 से 6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि ये जो आने वाले जितने शिफ्ट में एग्ज़ाम है, ये इससे जो बिहार जीके से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो इससे बाहर नहीं जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या चीज़ बोल रहा है दोस्तों? पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है कि बिहार राज्य की कुल जनसंख्या क्या है। क्या चीज़ बोल रहा है कि बिहार राज्य की कुल जनसंख्या बोल रहा है। हम लोग पढ़े थे दोस्तों कि बिहार की कुल जनसंख्या अगर पूछे, कुल जनसंख्या, हम लोग एक जनगणना का पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं। जनगणना पढ़ करके जाइएगा एग्जाम में, इससे जनगणना से भी एक क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों। यहाँ भी देखते हैं कि बिहार की कुल जनसंख्या पूछे, कुल अगर पूछ रहा है तो कितना 10.5 करोड़, कितना बताए थे? 10.4 करोड़ बताए थे। 10.4 करोड़ याद रखिएगा। और याद रख सकते हैं इसमें पुरुष याद रखिएगा और महिला। पुरुष जनसंख्या कितना याद रखने के लिए बताए थे? 5.4 करोड़। कितना? 5.4 करोड़ याद रखिएगा। उसी तरीक़ा से महिला याद रखिएगा 4.9 करोड़। 4.9 करोड़ महिलाओं की जनसंख्या है बिहार में। पूछ क्या रहा? कुल जनसंख्या। कुल क्या चीज हो जाएगा? 10.4 मिलियन लिखा हुआ है दोस्तों। मिलियन चाहे करोड़ पता ही है दोस्तों, कितना? 10.5 करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि बिहार में कुल जनसंख्या कितना है? 10.5 करोड़ के लमसम में 10.4 करोड़। फिर पुरुष जनसंख्या कितना है, महिला जनसंख्या कितना है। अब हम लोग समझिएगा कि बिहार में सबसे ज़्यादा किस जिला में जनसंख्या है दोस्तों? बिहार का कौन सा जिला में सबसे ज़्यादा जनसंख्या? तो अधिक में लिखिएगा, अधिक में लिखिएगा, जनसंख्या अधिक में लिखिएगा और सबसे कम में लिखिएगा। सबसे कम कहाँ है और सबसे ज़्यादा कहाँ? तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कहाँ है दोस्तों? कहाँ? पटना में। पटना में सर्वाधिक जनसंख्या। सबसे कम पूछे, कम कहाँ है? तो शेखपुरा में। कहाँ दोस्तों? शेखपुरा में। बिहार के शेखपुरा जिला में बिहार की जनसंख्या सबसे कम है। सबसे कम जिला वाला जनसंख्या। सबसे ज़्यादा जिला वाला जनसंख्या सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला दोस्तों कौन? पटना में। याद रखिएगा। अब हम लोग समझते हैं कि जनसंख्या हो गया। अगर जन घनत्व बोले दोस्तों, क्या चीज? जन घनत्व बोल दे। जन घनत्व अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा जन घनत्व कहाँ है, याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जन घनत्व कहाँ। पहले तो क्वेश्चन बन सकता है और बना भी है, क्या चीज? कि बिहार की कुल जनसंख्या घनत्व कितना? तो कुल जनसंख्या घनत्व कितना? 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर। 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में औसतन कितना निकाला गया? 1106 व्यक्ति बिहार में रहते हैं। अगर भारत में पूछे कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जनघनत्व वाला पूछे तो क्या मारिएगा? बिहार। बिहार है जो खुद राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। अगर बिहार में पूछे कि सबसे अधिक, बिहार में अगर पूछे कि अधिक जनसंख्या घनत्व और कम जनसंख्या घनत्व, तो कम याद रखिएगा। कम कहाँ है दोस्तों? तो कैमूर में। कैमूर में सबसे कम कहाँ है दोस्तों? तो कैमूर में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और अगर अधिक पूछे कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है, तो शिवहर में। और शिवहर के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो कौन? शिवहर ही है दोस्तों। और जनघनत्व में भी है सबसे अधिक है। यहाँ जनसंख्या घनत्व कितना? 1100 कितना दोस्तों? 1882 किलोमीटर, 1882 व्यक्ति पर किलोमीटर, यानी 1882 व्यक्ति है जो दोस्तों क्या चीज? व्यक्ति
1 किलोमीटर में रहता है। कितना व्यक्ति? 1882 व्यक्ति पर किलोमीटर। ये तो जनघनत्व हो गया। जनघनत्व के साथ साथ अगर लिंगानुपात पूछे तब दोस्तों, लिंगानुपात याद रखिएगा, लिंगानुपात, अगर लिंगानुपात पूछे तो, अगर पूछे बोले बिहार का कुल लिंगानुपात कितना, तो बिहार का कितना हो जाएगा? कितना? बिहार का अगर पूछे तो कितना? 918 है दोस्तों। क्या चीज? बिहार का कुल लिंगानुपात है। लेकिन अगर लिंगानुपात में भी पूछे दोस्तों कि अधिक लिंगानुपात किस जगह का है और सबसे कम, अधिक में भी याद रखिएगा, अधिक और कम, सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है? तो गोपालगंज का, गोपालगंज का दोस्तों सबसे अधिक लिंगानुपात वाला। याद रखिएगा कितना रहता है व्यक्ति दोस्तों? 1021 व्यक्ति। याद रखिएगा गोपालगंज का लिंगानुपात कितना है? 1021, यानी 1000 पुरुषों पर कितना महिला? 1021 महिला। बिहार में अगर कुल पूछे तो 1000 पुरुषों पर कितना महिला है? तो 918 महिला। उसी प्रकार सबसे अगर कम लिंगानुपात वाला पूछे दोस्तों तो कौन हो जाएगा? मुंगेर हो जाएगा। याद रखिएगा क्या चीज? सबसे कम अगर लिंगानुपात वाला पूछे तो कौन हो जाएगा? मुंगेर। याद रखिएगा कौन सा दोस्तों? मुंगेर। कितना है? 879। 1000 पुरुषों पर कितना महिला मुंगेर में? तो कितना? 879 महिला है दोस्तों। याद रखिएगा। लिंगानुपात हो गया। साक्षरता दर के बारे में भी देख लेते हैं। क्या चीज? ये तो लिंगानुपात हो गया दोस्तों, लिंगानुपात। अगर साक्षरता में पूछे, साक्षरता में पूछे कि सबसे साक्षर जिला कितना, कौन है दोस्तों? बिहार का साक्षरता दर कितना? सब पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा। बिहार का साक्षरता दर, बिहार का साक्षरता दर कितना है दोस्तों? तो कितना? 61 पॉइंट समथिंग, 61% याद रखिए, 61% याद रखिए दोस्तों, 61% समथिंग है, 61 पॉइंट समथिंग है। उसी प्रकार सबसे अधिक साक्षर जिला पूछे तो कौन सा हो जाएगा? रोहतास। रोहतास है जो दोस्तों सबसे अधिक साक्षर जिला। कितना? 73% है दोस्तों। कितना? 73% सबसे अधिक साक्षर जिला वाला कौन हो गया? तो रोहतास हो गया। अगर सबसे सबसे अधिक बोले दोस्तों, सबसे अधिक साक्षर जिला वाला जिला कौन सा हो गया? रोहतास। और सबसे कम बोल दे तो अधिक और कम, यहाँ अधिक लिख लीजिएगा, अधिक में कौन है? तो रोहतास दोस्तों। सबसे कम साक्षर जिला में कौन सा हो जाएगा? तो पूर्णिया हो जाएगा। सबसे कम में कौन हो जाएगा? तो पूर्णिया। मात्र कितना दोस्तों? 51.08% ही यहाँ साक्षर है। अगर साक्षरता दर में ही दोस्तों पुरुष साक्षरता दर पूछे तो, पुरुष साक्षरता दर पूछ ले तो, पुरुष साक्षरता दर, चाहे महिला पूछ ले तो, महिला पूछ ले तो पुरुष में याद रखिएगा कितना दोस्तों? 71.50%, 71.20 याद रखिएगा। कितना? 20%। ये पुरुष साक्षरता दर है। लेकिन अगर महिला साक्षरता दर पूछे तो कितना हो जाएगा? 51.5%, 51.5%। क्या चाहिए दोस्तों? महिला साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर 71%, कुल साक्षरता दर बिहार का 61%। अधिक, सबसे अधिक कौन सा जिला है जो सबसे अधिक साक्षर है? तो रोहतास। सबसे कम है जो दोस्तों कौन है? तो पूर्णिया। लिंगानुपात है, कुल बिहार का लिंगानुपात 918। सबसे अधिक ज्यादा लिंगानुपात किसका, कौन सा जिला का है? तो गोपालगंज का। और सबसे कम किसका है दोस्तों? तो लिंगानुपात तो मुंगेर का। एक पॉइंट और याद रखिएगा दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि दर पूछता, वृद्धि दर याद रखिएगा। क्या चीज दोस्तों? जनसंख्या वृद्धि दर अगर पूछे तो अगर 2001 से और 11 के जनगणना के बीच में दोस्तों जो जनसंख्या वृद्धि दर हुआ है बिहार का, वो कितना परसेंट हुआ है? तो 25.42%। याद रखिएगा जनसंख्या वृद्धि दर कितना हुआ? 2001 से 2011 के बीच में बिहार का जनसंख्या वृद्धि दर कितना हुआ? तो कितना? 25.42%। सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है दोस्तों? सबसे अधिक लिखेगा, सबसे अधिक वृद्धि दर कहाँ हुआ? ये भी क्वेश्चन पूछा गया मधेपुरा में। मधेपुरा में दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुआ है। याद रखिएगा कहाँ जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक कहाँ? मधेपुरा में। सबसे कम पूछे तो दोस्तों, कम पूछे तो गोपालगंज में। कहाँ? गोपालगंज में दोस्तों, गोपालगंज में। याद रखिएगा इतना पॉइंट कम से कम जनसंख्या वृद्धि दर हो गया दोस्तों।
दोस्तों। और हम लोग क्या चीज पढ़े, लिंगानुपात पढ़े, साक्षरता दर पढ़े, उसी में जन घनत्व के बारे में पढ़े दोस्तों। और यहाँ क्या चीज, कुल जनसंख्या। कम से कम इतना पॉइंट याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनेगा एक से एक न एक क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है, बिहार का वह जिला कौन सा है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। देखिए अभी हम बता रहे थे, उसी में से आ रहा क्या चीज बोल रहा है कि महिलाओं की संख्या, क्या चीज बोल रहे थे कि 1000 पुरुषों का सबसे अधिक कहाँ, लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ बताएं, किस जिला में, तो किस जिला में बताए थे, दरभंगा में नहीं, सारण में नहीं, गोपालगंज में दोस्तों। गोपालगंज में कितना था, 1021, कितना था, 1021 था, वहाँ का लिंगानुपात कितना था, 1021 था, याद रखिएगा। और सबसे कम लिंगानुपात हम कहाँ बताएं दोस्तों, लिंगानुपात सबसे कम मुंगेर में, कहाँ, मुंगेर में दोस्तों, मुंगेर में सबसे कम लिंगानुपात था, कितना, तो 879 दोस्तों। और याद रख सकते हैं कुल बिहार का कुल लिंगानुपात कितना है, तो 918, 1000 पुरुषों पर कितना महिलाएं बिहार में, तो 918 महिलाएं हैं। गोपालगंज में दोस्तों 1021 महिलाएं हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 10% बिहार में निवास करती है दोस्तों। समझिएगा दोस्तों, क्या चीज बोल रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का, भारत की में कुल जनसंख्या कितना है दोस्तों, तो समझिएगा भारत की कुल जनसंख्या कितना है, तो 121 करोड़ समथिंग है, जिसमें 2011 के जनगणना के अनुसार, जिसमें बिहार में कुल कितने निवास करते हैं, कितने प्रतिशत निवास करते हैं, तो याद रखिएगा कितना, 8.07%, कितना, 8.07% बिहार में निवास करती है। बिहार की जनसंख्या भी कितना पढ़े हम लोग, 10.41 करोड़ पर है दोस्तों। बाकी हम लोग जनसंख्या के बारे में सारा चीज पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा बिहार में कितना। तो अब इसी प्रकार अगर पूछे तो दोस्तों कि विश्व की कुल जनसंख्या के कुल जनसंख्या के आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, अगर भारत का जनसंख्या प्रतिशत पूछे विश्व के आधार पर तो कितना हो जाएगा, 17.7%, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा भारत वाला। बाकी बिहार का एग्जाम है, इसमें ये तो पूछेगा ही पूछेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 2001 से 2011 के दशक में, अभी बता रहा था दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर में क्या बताएं, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ हुआ, गोपालगंज में, सबसे कम कहाँ हुआ, सॉरी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा कहाँ हुआ, मधेपुरा में, सबसे कम कहाँ हुआ, तो गोपालगंज में। और क्या चीज पूछा, जनसंख्या वृद्धि दर 2011 के अनुसार कितना है दोस्तों, 2001 से 11 के दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितना बताया, अभी कितना बताया दोस्तों, 25.42%। अभी हम बताए थे यहाँ पे कि 25.42% था, वृद्धि दर में बताया ना 25.42%। इसको याद रख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनेगा। ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित है दोस्तों। बाकी ये इधर 2-3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, उस पर भी आधार करके, उसी का आधार लेकर के बनाया गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या वाला, सबसे अधिक कौन सा, पटना। तो सबसे कम कहाँ बताएं, शिवहर में दोस्तों। शिवहर जब बता रहे थे कि शिवहर क्या चीज है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला दोस्तों, अधिक जनघनत्व वाला, अधिक जन घनत्व पूछे, अधिक जनसंख्या घनत्व पूछे तो किसका, शिवहर का ही है दोस्तों। शिवहर का, शेखपुरा सबसे कम जनसंख्या वाला, क्या चीज पूछ रहा है, सबसे बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सॉरी दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन हो जाएगा, तो शेखपुरा। शेखपुरा क्या चाहिए, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन हो गया, तो शेखपुरा हो गया। बाकी हम लोग समझते हैं कि अभी जनघनत्व अगर पूछे, जनघनत्व
जनघनत्व पूछे सबसे अधिक दोस्तों, तो किसका है अधिक, अभी अभी बताया था किसका, तो शिवहर का। और शिवहर है जो दोस्तों सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया, तो शिवहर होगा। इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, इसको याद रखिएगा। क्या चीज, शेखपुरा और शिवहर में, इसको याद रखिएगा दोस्तों। शिवहर है जो क्या चीज जनघनत्व में सबसे अधिक है, और क्या चीज सबसे छोटा क्या चीज है, सबसे छोटा जिला कौन सा है बिहार का, सबसे छोटा तो शिवहर। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला तो शेखपुरा। अधिक पूछे तो दोस्तों अधिक जनसंख्या वाला जिला तो कौन हो जाएगा, पटना हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर, कुल साक्षरता दर हम लोग अभी कितना पढ़े बिहार में, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर पूछा है। बिहार का कुल साक्षरता दर कितना पढ़े हम लोग दोस्तों, 61.8%, 61.8%, जिसमें महिला का याद रखिएगा, पुरुष का याद रखिएगा। महिला का भी हम लोग कितना पढ़े, महिला का साक्षरता दर 51.50, महिला का कितना पढ़े 51.50%, और पुरुष का कितना पढ़े लगभग 71% दोस्तों, 71.20% याद रखिएगा। कितना, तो पुरुष का सबसे अधिक साक्षर वाला जिला कौन सा हो गया, तो रोहतास हो गया दोस्तों, रोहतास हो गया। और सबसे कम कौन हो गया, सबसे कम साक्षर वाला जिला कौन हो गया, सबसे कम कौन हो गया, तो याद रखिएगा पूर्णिया। पूर्णिया है जो क्या चीज सबसे कम साक्षर वाला जिला हो गया, याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार का कुल थी साक्षरता दर कितना, तो कितना 61.8%। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या चीज बोल रहा है, राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है दोस्तों, क्या चीज बोल रहा है, राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सबसे अधिक साक्षरता, तो सबसे अधिक साक्षरता कितना कहाँ, तो रोहतास में दोस्तों। कहाँ है सबसे अधिक साक्षरता, तो रोहतास में। पूर्णिया में दोस्तों सबसे कम है, याद रखिएगा। रोहतास में कितना परसेंट लोग साक्षर है दोस्तों, तो 73.7%, याद रखिएगा, 73.37%, याद रखिएगा। 73.37% रोहतास में सबसे अधिक साक्षर लोग हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात एवं सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला क्रमशः कौन सा है दोस्तों, सर्वाधिक लिंगानुपात। देखिए क्या चीज बोल रहा है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात अभी हम क्या बताएं, बिहार का कुल लिंगानुपात 918 दोस्तों। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ, तो कितना कहाँ, गोपालगंज का 1021 है दोस्तों। गोपालगंज ऑप्शन में 2 में दोस्तों, ये तो कट जाएगा। और गोपालगंज है सबसे कम पूछ रहा है, और बाकी सबसे कम लिंगानुपात कहाँ बताए थे, तो मुंगेर में सबसे कम लिंगानुपात है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये सब हम लोग सारा कर चुके हैं, याद रखिएगा। बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल का कितना % है। देखिए अगर विश्व से कंपेयर करते हैं दोस्तों, विश्व का क्षेत्रफल से बिहार का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, विश्व का क्षेत्रफल से बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 2.4%। भारत का कंपेयर कर रहे हैं, या सॉरी विश्व से भारत का कंपेयर कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, विश्व का क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, विश्व में भारत कितना %, तो 2.4%। उसी प्रकार समझिएगा कि भारत का क्षेत्रफल का कितना % है जो बिहार का क्षेत्रफल है, तो कितना 2.86%, याद रखिएगा। 2.86% है जो भारत के क्षेत्रफल का कितना % है बिहार का क्षेत्रफल, तो कितना 2.86% है, याद रखिएगा। बाकी बिहार का क्षेत्रफल जानते ही हैं दोस्तों कितना 2.86% है बिहार का। बाकी ये जान सकते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई दोस्तों, क्या चीज, नॉर्थ हो गया, इधर ईस्ट हो गया दोस्तों, वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया। बाकी अब हम लोग इसमें समझते हैं कि
बाकी इसमें हम लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि इसकी वेस्ट और ईस्ट की दूरी, मतलब पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी है, और बताइएगा जो है नॉर्थ से साउथ तक की दूरी कितनी है दोस्तों। तो याद रखिएगा क्या चीज, ईस्ट से वेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों। तो कहाँ से, ईस्ट से वेस्ट अगर ईस्ट से वेस्ट पूछे तो कितना हो जाएगा, 345 किलोमीटर। कितना दोस्तों, अगर नॉर्थ से साउथ पूछे तो 345, और ये कितना हो जाएगा 483। 345 याद रखिएगा, 483 में कौन सी घटना याद करते हैं हम लोग, 483 में कौन सा, तो बुद्ध भगवान का मृत्यु। क्या चीज दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु। ऐसे याद कर लीजिएगा किसी तरीका से। बाकी इसका चौहद्दी में याद रखिएगा, ईस्ट से वेस्ट तक की कुल दूरी कितना है, तो कितना 483, और नॉर्थ से साउथ तक के 345। इतना याद रख सकते हैं क्षेत्रफल में, बिहार का क्षेत्रफल से। बाकी बिहार का मैप हम लोग देखेंगे आगे चल करके दोस्तों। बिहार में मानसून सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करता, अगर मानसून पूछे दोस्तों सबसे पहले, ये देखिए क्वेश्चन भी आई है दोस्तों, सबसे पहले मानसून किस जिला में प्रवेश करता है, तो किशनगंज में। याद रखिएगा बिहार में सबसे पहले मानसून किस जिला में प्रवेश करता, तो किस जिला में, किशनगंज में। निम्न में से किस नदी का अन्य नाम नारायणी है, नारायणी दोस्तों ये गंडक नदी का, किस नदी का, गंडक नदी का नाम है क्या चीज, नारायणी। और गंडक नदी पर ही है दोस्तों कौन सा बांध, त्रिवेणी बांध। त्रिवेणी नहर है जो दोस्तों, त्रिवेणी बांध हो गया। और तिरहुत बांध, क्या चीज दोस्तों, तिरहुत नहर कहाँ है, तो गंडक नदी पर ही है दोस्तों। याद रखिएगा गंडक नदी पर ही तिरहुत नहर और त्रिवेणी बांध है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। गंडक नदी को ही कौन सा नाम से जाना जाता है, तो कौन सा, नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, दुर्गावती जलप्रपात किस जिले में स्थित है, दुर्गावती जलप्रपात किस जिला में स्थित है। ऑप्शन पढ़िए दोस्तों, रोहतास में स्थित है, या बक्सर में स्थित है, या कैमूर में स्थित है, या मुंगेर में। कहाँ, रोहतास में स्थित है, या बक्सर में, या मुंगेर में, या कैमूर में। तो दुर्गावती कहाँ है दोस्तों, तो कैमूर में स्थित है दुर्गावती जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात कहाँ है दोस्तों, ककोलत जलप्रपात कहाँ है, तो नवादा में क्या चाहिए, तो ककोलत जलप्रपात है। मुंगेर से याद रखिएगा दोस्तों, सर्वाधिक सोना कहाँ होता, सर्वाधिक सोना अगर पूछे बिहार में कहाँ पाया जाता है, तो मुंगेर में। और मुंगेर से और याद रख सकते हैं कि मुंगेर दोस्तों सबसे ज़्यादा हथियार जो होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा अफीम याद रखिएगा, हथियार जो कट्टा उट्टा जो बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा ऐसा बोला जाता है मुंगेर में। बाकी जो याद रख सकते हैं इसके बारे में कि अफीम उत्पादन में उत्पादन में कौन है दोस्तों, तो मुंगेर प्रथम स्थान पे आता है। याद रखिएगा। बाकी रोहतास के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, रोहतासगढ़ का किला कहाँ है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो रोहतास में। कुशेश्वर पश्चिम बिहार बिहार के किस जिले में है, कुशेश्वर पश्चिम बिहार दोस्तों पूछ रहा, कुशेश्वर पश्चिम बिहार कहाँ है, पटना में है, या जमुई में है, या मुंगेर में, या दरभंगा में दोस्तों। कुशेश्वर पूछे तो क्या चीज मारिएगा, तो कहाँ कुशेश्वर कहाँ दोस्तों, जमुई या मुंगेर या दरभंगा, तो दरभंगा में है दोस्तों कुशेश्वर पश्चिम बिहार। याद रखिएगा। और याद रख सकते हैं नागी नकटी दोस्तों, नागी या नकटी दोनों अलग अलग है दोस्तों, दोनों। नागी नकटी पश्चिम अभ्यारण्य कहाँ है, पश्चिम बिहार अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, याद रखिएगा कहाँ है, तो जमुई में। कहाँ दोस्तों, जमुई में। नागी नकटी कहाँ है, तो कहाँ, जमुई में दोस्तों, जमुई में। कांवर पश्चिम बिहार कहाँ है दोस्तों, कांवर पश्चिम बिहार, कांवर ताल झील भी बेगूसराय में, और कांवर पश्चिम बिहार अगर पूछे तो क्या चीज हो जाएगा, क्या चीज बेगूसराय में दोस्तों, क्या चीज बेगूसराय में हो जाएगा। याद रखिएगा। और याद रखिएगा ये नागी नकटी, कांवर और क्या चीज कुशेश्वर कहाँ है दोस्तों, दरभंगा में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज है,
विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य पूछ रहा है दोस्तों। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है? गया में या मुंगेर में या भागलपुर में या बक्सर में? गया में याद रखिएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। क्या चीज? गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ? तो गया में दोस्तों। याद रखिएगा कि डॉल्फिन अभयारण्य बिहार में कहाँ है दोस्तों? तो कहाँ? भागलपुर में है। डॉल्फिन कहाँ? तो भागलपुर में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या चाहिए और एक याद रखिएगा, सीमांत गांधी वन है दोस्तों। क्या चीज? सीमांत गांधी। सीमांत गांधी वन्य जीव अभयारण्य जो कहाँ है? पटना में। सीमांत गांधी कहाँ? तो पटना में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बिहार में त्रिवेणी नहर, अभी हम बता रहे थे दोस्तों, त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर कहाँ है? किस नदी पर है? किस नदी पर बताए थे? गंडक पे बताएं, सोन पे बताएं, या कोसी या बागमती? कहाँ बताएं? तो गंडक नदी पर दोस्तों। गंडक नदी कहाँ? तो त्रिवेणी गंडक नदी परियोजना भी बना है। त्रिवेणी नहर है जो दोस्तों किस नदी पर है? तो गंडक नदी पर। तिरहुत नहर अगर पूछे, तिरहुत नहर पूछे तो किस नदी पर है? तो गंडक नदी पर है दोस्तों। बाकी सोन नदी के बारे में जानते होंगे दोस्तों कि सोन नदी पर कौन सा? इंद्रपुरी बैराज, यानी इंद्रपुरी बैराज, याद रखिएगा। इंद्रपुरी बैराज दोस्तों, इंद्रपुरी बैराज किस पर है? तो सोन नदी पर, याद रखिएगा। कोसी नदी परियोजना जो है दोस्तों, कोसी नदी पर, याद रख सकते हैं। क्या चीज बोल रहा है? बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार के किस जिले में स्थित है? क्या चीज बोल रहा है दोस्तों? बरौनी तेल शोधक कारखाना है जो बिहार के किस जिला में स्थित है? तो किस जिला में? पटना में स्थित है, या बेगूसराय, या मुंगेर, या सहरसा में? तो स्थित कहाँ है दोस्तों? कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। और जो बरौनी का तेल कारखाना उसकी जो स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो कब? 1964 में। कब हुआ था बरौनी तेल शोधक कारखाना? 1964 में। लेकिन भारत का पहला तेल शोधक कारखाना बोले, पहला तेल शोधक कारखाना अगर पूछे दोस्तों, पहला तेल शोधक कारखाना अगर पूछे तो क्या चीज मारिएगा? पहला तेल शोधक कारखाना डिगबोई। क्या चीज दोस्तों? डिगबोई तेल शोधक कारखाना। डिगबोई तेल शोधक कारखाना है कहाँ दोस्तों? तो असम में। कहाँ पड़ता है? तो असम में। इसकी स्थापना कब हुई थी? डिगबोई के 1901 ईस्वी में, याद रखिएगा। इतना पॉइंट कम से कम याद रखिएगा। बरौनी कहाँ? बेगूसराय में। डिगबोई कहाँ है? असम में। कहाँ कब इसकी स्थापना हुआ? तो 1901 में। बरौनी का कब स्थापना हुआ था? 1964 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? अभी हम बताया दोस्तों, मुंगेर में सर्वाधिक सोना अफीम कहाँ पाया जाता? तो कहाँ? मुंगेर में। मुंगेर में क्या चीज दोस्तों? सर्वाधिक सोना और अफीम पाए जाते हैं। भागलपुर को दोस्तों सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। क्या चीज? सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। कौन? तो भागलपुर, याद रखिएगा। बाकी नागी नकटी जो पक्षी अभयारण्य वन्य जीव अभयारण्य बताए, कहाँ बताएं? तो जमुई में दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि किस राज्य की सीमा बिहार से जुड़ती है दोस्तों? किस राज्य की सीमा है जो बिहार से जुड़ती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या चीज दोस्तों? यहाँ राज्य नहीं होगा, सॉरी, यहाँ सुधार करके क्या चीज कर लीजिएगा दोस्तों? किस देश की सीमा? क्या चीज? किस देश की सीमा जो बिहार राज्य से जुड़ती है? भूटान के, नेपाल की, चीन की, बांग्लादेश का भी नहीं, चीन का भी नहीं, और ना ही भूटान का। किसका लगता है दोस्तों? तो किसका? नेपाल का सीमा बिहार से लगता है दोस्तों, और बहुत अधिक लगता है। कितने राज्यों से लगता है तो भी देख लेते हैं, समझिएगा। यहाँ कौन कौन से लगता है, कौन कौन से राज्य से? तो ये हो गया जितने जी इसके जो ऊपर वाले हो गए दोस्तों, ये क्या चीज? कौन सा हो गया? कौन सा देश हो गया? तो नेपाल हो गया। कौन? नेपाल हो गया, याद रखिएगा। कौन सा लगता है दोस्तों? तो पश्चिमी चंपारण। कौन सा दोस्तों? पश्चिमी चंपारण, याद रखिएगा। और ये कौन सा?
ईस्ट चंपारण दोस्तों, पूर्वी चंपारण सीतामढ़ी हो गया दोस्तों, कौन सा सीतामढ़ी, साफ साफ दिख रहा होगा दोस्तों, याद रखिएगा कौन सा सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, मधुबनी सुपौल हो गया, अररिया हो गया दोस्तों, और किशनगंज हो गया। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है दोस्तों, बन सकता है जैसे में यार इधर तो नेपाल से पूछ लिया दोस्तों, पूछ लेगा बिहार का पूर्वी साइड जो पश्चिम बंगाल से कौन कौन सा सीमा लगाता है, तो पश्चिम बंगाल से दोस्तों वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल से कौन लगाएगा, किशनगंज हो गया दोस्तों, पूर्णिया भी लगाता है, और कटिहार। ये 3 जिला है जो पश्चिम बंगाल से लगाते हैं, कौन कौन, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। एकदम सीक्वेंस याद रखिएगा, किशनगंज हो गया दोस्तों, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, बीच लास्ट में कटिहार है दोस्तों, बीच में पूर्णिया। ये मैपिंग याद रखिएगा। और ऊपर में दोस्तों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। अब इसी साइड देखिएगा यूपी से कौन कौन सा सीमा लगाता है दोस्तों, यूपी से कौन कौन लगाएगा, तो याद रखिएगा ये पश्चिमी चंपारण हो गया दोस्तों, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, सारण हो गया दोस्तों, भोजपुर हो गया, आरा, भोजपुर दोनों दोस्तों, भोजपुर और बक्सर दोनों दोस्तों, और कैमूर जो भभुआ के नाम से जाना जाता है, और रोहतास दोस्तों, रोहतास। ये जो जितने जिला 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले हैं जो दोस्तों क्या चीज जो क्या किससे सीमा साझा करते हैं, तो यूपी से, किससे, उत्तर प्रदेश से। उसी प्रकार याद रख सकते हैं, कभी कभी पूछ देगा क्या चीज जो झारखंड के साथ कौन कौन सा सीमा करते हैं, अपना गया हो गया दोस्तों, नवादा हो गया, कौन कौन हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया दोस्तों, जमुई हो गया, बांका हो गया, और भागलपुर हो गया, और कटिहार। ये जो है जो क्या किससे सीमा लगाते हैं, तो झारखंड से सीमा लगाते हैं, याद रखिएगा। और अभी हम बताएं दोस्तों, ये जो बिहार की जो क्या चीज जो पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु की कुल लंबाई कितना बताएं दोस्तों, कितना बताएं कुल लंबाई, तो कितना बताएं 345 किलोमीटर, कितना 345 किलोमीटर। और दोस्तों हम लोग क्या चीज़ बताएं, जो उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु 483 किलोमीटर, कितना बताएं 483 किलोमीटर। सॉरी दोस्तों, ये जो याद रखिएगा ये जो है जो कितना 483 345 किलोमीटर, कितना हो गया दोस्तों 345 किलोमीटर। और ये जो बिंदु हो गया पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक के, ये जो बिंदु हो गया ये कितना है, तो कितना हो गया 483 किलोमीटर, याद रखिएगा 483 किलोमीटर और 345 किलोमीटर। इतना पॉइंट याद रख सकते हैं मैप से। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे बोल रहा है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। पुराना बिहार का कितना परसेंट है जो दोस्तों जमीन लेकर जो झारखंड राज्य बना, तो याद रखिएगा कितना परसेंट 45.85% दोस्तों, 45.85% लेकर के जो बिहार झारखंड राज्य बना है, कितना परसेंट लेकर के बना है, तो कितना परसेंट लेकर के बना 45.85%। झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई दोस्तों, झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, तो कब हुआ दोस्तों, तो 15 नवंबर कब हुआ, तो 15 नवंबर कब, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। उसी प्रकार कौन अलग हुआ, तो झारखंड अलग हुआ दोस्तों, झारखंड अलग हुआ, याद रखिएगा। झारखंड के पहले दोस्तों कौन अलग हुआ था, 1936 में। 1936 में कौन अलग हुआ था, तो 1936 में कौन अलग हुआ था, तो उड़ीसा दोस्तों, वो उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया था, याद रखिएगा। और 1912 में किसको अलग किया गया था, तो किसको अलग किया गया था 1912 में, तो किसको अलग किया गया था, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बंगाल को, किसको, बंगाल को अलग करके नया बिहार को बंगाल से अलग पृथककरण कर दिया गया था, मतलब बंटवारा कर दिया गया था। झारखंड याद रखिएगा, उड़ीसा याद रखिएगा और बंगाल, तीनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सोन नर्मदा और महानदी निकलती है, सोन नदी, महानदी और
क्या चीज दोस्तों, सोन नदी, महानदी और नर्मदा नदी तीनों कहाँ से निकलती है? पलामू की पहाड़ी से या अमरकंटक से या पूर्वी घाट से या अरावली से। तो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। कौन कौन सा नदी निकलती है? नर्मदा, महानदी और सोन नदी। सोन नदी पर दोस्तों इंद्रपुरी बैराज बताएं, याद रखिएगा। सोन नदी पर कौन सा? इंद्रपुरी बैराज याद रखिएगा। नर्मदा और ताप्ती याद रखिएगा। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध याद रखिएगा। सरदार सरोवर बांध कौन सा हो गया दोस्तों? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी कहाँ जाकर के गिरती है? अरब सागर में। ये डेल्टा न बना करके कहाँ काची बनाती है दोस्तों? एस्चुरी बनाने वाली नदी है नर्मदा। उसी प्रकार महानदी याद रखिएगा दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। और हीराकुंड बांध अगर पूछे, हीराकुंड बांध अगर पूछे तो कौन सा नदी पर है? तो कौन? महानदी पर ही है दोस्तों, याद रखिएगा। बाकी ये तीनों निकलती कहाँ से है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है कि बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया? तो किस नदी पर? सोन नदी पर बनाया गया है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना, याद रखिएगा दोस्तों। पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो कौन सी? दामोदर वैली परियोजना थी, जो पहली थी दोस्तों। कब? 1948 में दामोदर नदी पर बनाया गया था। दामोदर घाटी नदी परियोजना कब बनाया गया था? 1948 में। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो दामोदर घाटी परियोजना ही थी। उसी प्रकार कोसी परियोजना है दोस्तों, बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना के लिए। नहीं, कोसी तो नेपाल के तरफ से निकलता है दोस्तों, कोसी नदी। और कोसी परियोजना की स्थापना कब की गई थी? 1854 में। कोसी परियोजना, जो कोसी बांध बनाया गया दोस्तों कोसी नदी पर, ये क्यों बनाया गया? तो किस बाढ़ जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है दोस्तों उसको बचाने के लिए। सोन बैराज परियोजना दोस्तों, सोन बैराज परियोजना, ये देखिए पूछा गया क्वेश्चन है कि सोन बैराज परियोजना की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में सोन बैराज परियोजना की स्थापना की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 1874 ईस्वी में। बाकी गंडक परियोजना याद रखिएगा दोस्तों। गंडक परियोजना है जो क्या चाहिए? बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य दोस्तों, जो पूछा जा रहा है। बिहार विधानसभा में वर्तमान में, याद रखिएगा, विधानमंडल दोस्तों। क्या चीज? विधानमंडल समझिएगा, विधानमंडल समझिएगा दोस्तों, जिसमें क्या चीज? विधानमंडल की चर्चा किस आर्टिकल में? 168 में दोस्तों। विधान सभा हो गया एक, क्या चीज? विधान सभा हो गया और विधान परिषद हो गया। विधान सभा की चर्चा किस में है दोस्तों? 168, 169 में दोस्तों, 169 में। और 170 में दोस्तों, और विधान परिषद की 169। और एक और अनुच्छेद याद रखिएगा, 171 में विधान परिषद की चर्चा की गई है। उसी प्रकार समझिएगा जिस प्रकार संसद में, केंद्र में दोस्तों संसद होता है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 अंग होते हैं। इसमें भी विधानसभा, संसद के 2 अंग होते हैं दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार विधानसभा और विधान परिषद राज्य में होते हैं। विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या बिहार में पूछ रहा है दोस्तों। बिहार में याद रखिएगा कितना है? तो 243 है। बिहार विधान परिषद में बिहार कि कुल सीटों की संख्या कितना? 243। विधान परिषद में दोस्तों कितना है? तो कितना? 75। और एक बात और याद रखिएगा कि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। कुल कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में। कौन कौन से राज्य हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों? बिहार हो गया, यूपी हो गया और तेलंगाना हो गया दोस्तों, कर्नाटक हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। ये 4 राज्यों में क्या चीज? विधान परिषद। 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी और सभी राज्यों में विधान परिषद का गठन नहीं है। सबसे अधिक कहाँ है दोस्तों?
तो यूपी में कितना सीट है, यूपी में तो 100 सीट है, ये सब याद रखिएगा। और जो बिहार में कितना विधान परिषद की सीटों की संख्या, तो 75। अब विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है, तो 243। उसी प्रकार समझिएगा संसद दोस्तों, संसद की चर्चा 79 में है। और लोकसभा क्या चीज दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा हो गया, राज्यसभा की चर्चा दोस्तों और लोकसभा की चर्चा 81 में दोस्तों, राज्यसभा की चर्चा 80 में। आप समझिएगा इसमें कि बिहार में राज्यसभा में सीटों की संख्या कितना है और लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है बिहार में, तो बिहार में लोकसभा के सीटों की संख्या कितना है दोस्तों, 40 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितना हो गया, 16। ये लोकसभा, राज्यसभा याद रखिएगा दोस्तों, विधानसभा याद रखिएगा, विधान परिषद याद रखिएगा। विधान परिषद 6 राज्यों में है, ये भी बताया दोस्तों। और विधानसभा में कुल कितने सीट है अभी वर्तमान में, तो कितना 243। अब अगर ये तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या हो गया दोस्तों, बाकी हम लोग कुल लोकसभा सीटों की संख्या कितना होता है, तो कितना बताए थे हम, कितना बताए थे 550 अधिकतम दोस्तों, अधिकतम कितना था 550 था, जिसमें वर्तमान में अभी अगर पूछे लोकसभा की सीटों की संख्या कितना, तो 543 याद रखिएगा। बाकी राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 दोस्तों, और बाकी वर्तमान में 250 है। इतना पॉइंट कम से कम याद रखिएगा दोस्तों। इससे अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ। अभी हम बताए बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था दोस्तों, 1912 में। 1936 में कौन अलग हुआ, 1936 में उड़ीसा अलग हुआ था। उड़ीसा कब अलग हुआ, 1936 में। 2000 ईस्वी में कौन अलग हुआ था, 1 अप्रैल लिख लीजिएगा, 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा को दोस्तों। 15 नवंबर 2000 को किसको अलग किया गया, तो झारखंड को। किसको किया गया, झारखंड को अलग कर दिया गया। उसी प्रकार याद रख सकते हैं दोस्तों, झारखंड के बाद पहले क्या चाहिए 1912 में किसको अलग किया गया था, तो किसको, बंगाल को। कब, 22 मार्च 1912 को अलग किया गया था दोस्तों। किसको, बंगाल को अलग कर दिया गया था, पृथक कर दिया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया, सीधा समझिएगा दोस्तों। बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे, चाहे गठन किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, समझिएगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था दोस्तों, किसके, कब हुआ था, मार्च 1929 में। अखिल भारतीय अगर पूछता तब क्या चीज हो जाएगा दोस्तों, 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1936 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। अखिल भारतीय कब हुआ था, 1936 में। और बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ, तो कब, 1929 में। किसके द्वारा किया गया था, तो शाहजानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा, शाहजानंद सरस्वती के द्वारा दोस्तों, शाहजानंद सरस्वती के द्वारा क्या चाहिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा लिखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा लिखिएगा दोस्तों, की स्थापना कब हुई थी, तो 1936 में। किसके द्वारा हुई थी, किसके द्वारा की गई थी अखिल भारतीय किसान सभा, तो ये भी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा ही दोस्तों, शाहजानंद सरस्वती के द्वारा, शाहजानंद सरस्वती के द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। और इसके अध्यक्ष कौन थे, सचिव कौन थे दोस्तों, सचिव, अध्यक्ष तो यही थे सचिदानंद सिंह, शाहजानंद सरस्वती ही। लेकिन सचिव अगर पूछ दे दोस्तों, सचिव पूछ दे कौन अगर सचिव पूछे कि सचिव कौन थे, सचिव कौन हो जाएंगे, तो सचिव कौन हो जाएंगे, एनजी रंगा दोस्तों, एनजी रंगा क्या चीज थे, तो कौन सचिव थे। अखिल भारतीय किसान सभा का सचिव कौन थे, एनजी रंगा थे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, 1936 में। और बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1929 में दोस्तों। अगला क्या चीज बोल रहा है, 1942 ईस्वी में आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था दोस्तों। जब 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या चीज दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय
दोस्तों किसको पूछ रहा है, तो किनके बारे में पूछ रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। किनको कैद करके किस जेल में रखा गया था, तो 8 अगस्त को दोस्तों कैची भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 8 अगस्त और अगली दोस्तों 9 अगस्त को सबको कैद कर लिया गया था। कैची 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन में ऑपरेशन 0 आवर के तहत ही इन लोग को कैद किया गया था दोस्तों। किनको, महात्मा गांधी हो गए, सरोजनी नायडू हो गए दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए। जिसमें दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था, तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। किस जेल में, तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। बांकीपुर जेल में किनको रखा गया था दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। हजारीबाग जेल में किसे रखा गया था, हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को दोस्तों। किनको रखा गया था, जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं, जयप्रकाश नारायण। बांकीपुर में राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों, हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। इसमें गांधी जी को कहाँ रखा गया था, सरोजनी नायडू को कहाँ रखा गया था दोस्तों, हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ, आगा खफेलेस में, जब हम लोग हिस्ट्री का मैराथन क्लास कर रहे थे उसमें भी एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कैसे बोल रहा है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, इंडिया डिवाइडेड दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो इजी था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कैची इंडिया डिवाइडेड के लेखक हो गए। बिहार केसरी के से किसे संबोधित किया गया, बिहार केसरी पूछ रहा है दोस्तों। देखिए बिहार केसरी हो गया, बिहार विभूति लिखिएगा दोस्तों, बिहार विभूति याद रखिएगा, बिहार कोकिला याद रखिएगा दोस्तों, बिहार कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, और याद बताइएगा, बिहार कोकिला हो गया, बिहार विभूति हो गया, बिहार केसरी हो गया, 3 हो गया दोस्तों। जननायक याद रखिएगा दोस्तों, जननायक याद रखिएगा, लोकनायक याद रखिएगा दोस्तों, लोकनायक याद रखिएगा कि लोकनायक किसे बोलता है, जननायक किसको बोलते हैं, बिहार विभूति। समझिएगा कि बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता, तो डॉक्टर कृष्ण सिंह को, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को क्या चीज माना जाता है, बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। बिहार विभूति दोस्तों अनुग्रह नारायण सिंह को, अनुग्रह नारायण सिंह को दोस्तों क्या चीज माना जाता, तो बिहार विभूति के नाम से जाना जाता। उसी प्रकार याद रखिएगा बिहार कोकिला सरोजनी नायडू दोस्तों, सरोजनी नायडू दोस्तों, बिहार कोकिला पूछ रहा है शारदा सिन्हा दोस्तों, कौन, शारदा सिन्हा को एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, शारदा सिन्हा को क्या चाहिए, बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। जननायक अभी बताया दोस्तों, जननायक किनको बोला जाता है, कर्पूरी ठाकुर को क्या चाहिए, जननायक के नाम से जाना जाता है। लोकनायक जेपी यानी जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। एक पूछता है लोकमान्य के नाम से, लोकमान्य से बाल गंगाधर तिलक दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से, लोकमान्य के नाम से। याद रखिएगा दोस्तों, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को, बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को, जननायक कर्पूरी ठाकुर को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को, अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता। इतना पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा, मखदुम कुंड कहाँ पर स्थित है दोस्तों, मखदुम कुंड कहाँ है दोस्तों, मनेर में है, या मखदुम कुंड कहाँ, मनेर में, या फुलवारी शरीफ में, या बिहार शरीफ में, या राजगिरी में। याद रखिएगा जो मखदुम कुंड है जो दोस्तों वो कहाँ है, राजगिरी में है। मखदुम कुंड कहाँ, तो राजगिरी में। और याद रखिएगा ब्रह्मा कुंड दोस्तों, ब्रह्मा कुंड कहाँ है, सूर्य कुंड कहाँ है दोस्तों, सूर्य कुंड कहाँ है, तो कहाँ
सप्तधारा कुंड हो गया दोस्तों, सप्तधारा कुंड, सप्तधारा कुंड कौन कहाँ हो गया? तो राजगृह में, राजगृह में ब्रह्मा कुंड, सूर्य कुंड, सप्तधारा कुंड और एक मखदुम कुंड कहाँ हो गया? तो राजगृह में। राजगृह से रिलेटेड इतना फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। राजगृह में कौन कौन सा हो गया? ब्रह्मा कुंड, बाकी सूर्य कुंड, सप्तधारा और मखदुम कुंड कहाँ? तो राजगृह में दोस्तों। मनेर, मनेर कहाँ है दोस्तों? पटना में, पटना में पड़ता है मनेर। मनेर, मनेर में ही दोस्तों सोन नदी जाकर के कहाँ? गंगा नदी में जाकर के मिलती है। कहाँ? तो मनेर स्थान पर ही जाकर के सोन नदी गंगा नदी में जाकर के मिलती है। कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? कागज उद्योग में दोस्तों बिहार की कौन सी नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो रही है? तो गंगा नदी। याद रखिएगा, बिहार की जो गंगा नदी है जो दोस्तों, गंगा नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो रही है। गंगा नदी के बारे में जानिएगा, बिहार के कुल कितने जिलों से निकल होकर के बहती है? तो 12 जिलों से। कितना जिला? 12 जिलों से होकर के ये बहती है। कौन कौन बहती है? गंगा नदी। सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है? कौन सा जिला में दोस्तों? सबसे ज़्यादा कौन सा जिला में बहती है बिहार में? तो कहाँ? पटना में दोस्तों। कितना? 99 किलोमीटर। 99 किलोमीटर सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है? तो कहाँ? पटना में बहती है। याद रखिएगा। आती कहाँ से है दोस्तों? जैसे बिहार में एंट्री कहाँ से करती है? तो ये बक्सर से दोस्तों। और ये निकलती कहाँ से है? तो कटिहार में, कटिहार के से निकल करके कहाँ चल जाती है? पश्चिम बंगाल में चली जाती है। याद रखिएगा। गंगा नदी पर ही है दोस्तों कौन सा बैराज? फरक्का बैराज, फरक्का बांध दोस्तों। फरक्का बांध कहाँ? तो कहाँ? गंगा नदी पर ही स्थित है। अगला चलते हैं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? विजय कुमार चौधरी या नंदकिशोर यादव या अवध नारायण सिंह या जीतन राम मांझी? तो नंदकिशोर यादव है जो दोस्तों अभी वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये सब क्वेश्चन बनेगा। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो नंदकिशोर यादव। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है दोस्तों? कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? गंगा बहती है दोस्तों, कोसी भी बहती है, सोन भी बहती है। ये रामगंगा दोस्तों, ये रामगंगा उत्तराखंड से निकलती है दोस्तों और यूपी में ही ये खत्म हो जाती है। याद रखिएगा, यूपी में ही। और ये भी गंगा नदी का ही सहायक नदी है। याद रखिएगा, यमुना का। बाकी सोन है दोस्तों, ये भी गंगा का सहायक नदी है। ये भी ये तीनों है जो क्या जी बिहार में बहती है और ये नहीं बहती। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 4 वाला। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है? मंझर कुंड दोस्तों, मंझर कुंड कहाँ है? उसी प्रकार जैसे ब्रह्मा कुंड, सूर्य कुंड, सप्तधारा कुंड कहाँ पढ़े हम लोग? तो कहाँ? राजगृह में। उसी प्रकार मंझर कुंड याद रखिएगा कहाँ? रोहतास में दोस्तों। रोहतास में कौन सा? तो मंझर कुंड दोस्तों। याद रखिएगा, मंझर कुंड कहाँ है? तो रोहतास में स्थित है। बिहार में सिल्क सिटी किसे कहा जाता है दोस्तों? सिल्क सिटी पूछ रहा। अभी हम बताएं, सिल्क सिटी के नाम से कौन जाना जाता? तो भागलपुर को। भागलपुर को क्या चीज? सिल्क सिटी बोला जाता है दोस्तों। सिल्क सिटी के नाम से किसे? भागलपुर को। गया में दोस्तों याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बन रहा है गया से, क्या चीज? रबर डैम दोस्तों, रबर डैम। रबर डैम कहाँ? अब जो सबसे बड़ा, बिहार का सबसे बड़ा डैम, रबर डैम कहाँ है दोस्तों? तो कहाँ? गया में। और गया का ये भी पूछ सकता है दोस्तों, गया का नाम चेंज होकर के क्या चीज हो गया? गया जी हो गया। गया में ही गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य बताएं। गया में ही दोस्तों, गया का एक, गया में दोस्तों क्या चीज? बोध गया में, गया के बोध गया में दोस्तों, बोध गया में, गया के बोध गया में दोस्तों क्या चीज है? क्या चीज? महाबोधि विहार, जिसको बुद्ध भगवान की मंदिर भी बोलते हैं दोस्तों। मेन टेम्पल के भी नाम से जाना जाता है, मेन मंदिर के नाम से महाबोधि विहार। इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था दोस्तों? यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो कब? यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था? महाबोधि मंदिर के। बिहार में 2 विश्व धरोहर स्थल है। कौन कौन सा हो गया है? एक नालंदा का जो खंडहर है दोस्तों वो, और एक
महाबोधि बिहार को इससे कब किया गया था, 2002 में शामिल किया गया था। और जो नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय है, उसको कब शामिल किया गया था, 2016 में, 2016 में। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। बाकी मुजफ्फरपुर से कुछ याद आता है तो बताइए। मुजफ्फरपुर के नाम सुनते ही हम लोग के मन में क्या चीज आता है, लीची दोस्तों। लीची का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मुजफ्फरपुर में। और मुजफ्फरपुर का लीची को जीआई टैग मिला, याद रखिएगा। उसी प्रकार हाजीपुर का क्या चीज दोस्तों, केला को क्या चीज, जीआई टैग मिला है दोस्तों। क्या चीज, जीआई टैग मिला है। उसी प्रकार याद रख सकते हैं कि हाजीपुर का, पश्चिमी चंपारण का कतरनी जो चावल है दोस्तों, उसको भी जीआई टैग मिला है, याद रख सकते हैं। और याद रखना है दोस्तों, तो मगही पान को भी क्या चीज, जीआई टैग मिला है दोस्तों। क्या चीज, मगही पान को, जो कहाँ, जो गया, जो मगध वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, गया में हो गया नवादा, ये सब का जो पान है उसको भी जीआई टैग मिला। सिलाव का खाजा को भी जीआई टैग मिला। ये सबसे क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बिहार में कृषि पर आधारित लोगों की संख्या कितनी है, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों कितना परसेंट, 78.6%। बिहार में कितने परसेंट लोग आधारित है कृषि पर, तो कितना, 78.6% लोग क्या चीज पर आधारित है, कृषि पर ही आधारित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिला में है दोस्तों। लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिला में है, पटना में है या वैशाली में, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन हम लोग का रिपीटेड हो रहा है दोस्तों। हम लोग सेट में भी कर रहे थे, जब सेट प्रैक्टिस कर रहे थे तो क्या चीज, लिच्छवी स्तूप कहाँ है, बिहार के कहाँ, वैशाली जिला में स्थित है दोस्तों। और ये क्या चीज, बुद्ध भगवान की जो बचे अवशेष है दोस्तों, बुद्ध के बचे अवशेष को यहाँ रखा गया लिच्छवी स्तूप में, याद रखिएगा। कहाँ लिच्छवी स्तूप, तो कहाँ, वैशाली में है दोस्तों। कहाँ लिच्छवी स्तूप, तो वैशाली में है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, तिलैया बांध किस नदी पर है दोस्तों। क्या चीज बोल रहा, तिलैया बांध, याद रखिएगा। तिलैया बांध दोस्तों, तिलैया बांध हो गया जो कौन सी नदी पर है, बराकर नदी पर है। कौन सी नदी पर है, बराकर नदी पर है दोस्तों। और तिलैया बराकर नदी पर ही कौन सा है, मैथन डैम दोस्तों, मैथन बांध है जो, मैथन बांध कहाँ है दोस्तों, तो बराकर नदी पर। तिलैया बांध कहाँ है, तो बराकर नदी पर, दोनों झारखंड में है दोस्तों। बाकी गंगा नदी पर कौन सा बांध बताएं दोस्तों, फरक्का बैराज बांध बताएं कहाँ, गंगा नदी पर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर दोस्तों। कोसी परियोजना बताएं कब, 1954 में कोसी नदी पर बनाया गया बांध है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो बिहार का शोक किसे बोला जाता है, तो किसे, कोसी नदी को दोस्तों। बिहार का, उड़ीसा का शोक किसे बोला जाता है, तो महानदी को। और यहाँ याद रखिएगा। उसी प्रकार बिहार का शोक किसे बोला जाता है दोस्तों, तो कोसी नदी को बोलते हैं। कोसी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है, उद्गम याद रखिएगा। उद्गम पूछ सकता है उत्तराखंड के गोसाईनाथ दोस्तों, गोसाईनाथ पहाड़ी से, गोसाईनाथ की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ गोसाईनाथ की पहाड़ी, तो यूपी उत्तराखंड में, वहाँ से निकल करके दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कोसी नदी गंगा नदी में कहाँ मिलती है, तो याद रखिएगा कटिहार में दोस्तों। कटिहार में किस जगह पर, कुर्सेला नामक जगह पर। कौन सा जगह पर, कुर्सेला नामक जगह पर कटिहार में जाकर के गंगा नदी में मिलती है। कौन सी नदी, तो कोसी नदी। कोसी को ही बिहार का शोक नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कैसे बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। कांवर झील बिहार के किस जिले में है, कांवर झील दोस्तों। कांवर झील या और कांवर वन, जो कांवर पक्षी अभयारण्य बता रहे थे वो कहाँ था, तो बेगूसराय में था। कांवर झील कहाँ, तो बेगूसराय में दोस्तों, याद रखिएगा। मुंगेर के बारे में हम लोग पढ़ लिया, बेगूसराय में क्या चाहिए, कांवर झील है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्या चाहिए, बिहार का लिंगानुपात 2011 की जनसंख्या के अनुसार। अभी हम बताएं दोस्तों, शुरू में ही बताए थे कि बिहार का लिंगानुपात भारत की कुल जनसंख्या का बिहार की कुल कितना लिंगानुपात है दोस्तों, तो कितना, 918। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस जिला का है दोस्तों, बिहार में किस जिला में, किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस
डिस्ट्रिक्ट का है? तो याद रखिएगा किसका? गोपालगंज का दोस्तों। गोपालगंज का लिंगानुपात सबसे अधिक था। किसका था? गोपालगंज का। गोपालगंज का दोस्तों सबसे अधिक लिंगानुपात था। और सबसे कम पूछे तो अधिक में याद रखिएगा, अधिक में। और सबसे कम में बताएं दोस्तों क्या कौन सा? तो मुंगेर हो जाएगा। मुंगेर सबसे कम में हो जाएगा। 1021 दोस्तों, 1021 है। सबसे अधिक बिहार का कौन सा जिला में लिंगानुपात है? तो गोपालगंज में। कुल बिहार का 918 याद रखिएगा। अगला पॉइंट चलते हैं। अगला क्या चीज है? बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है दोस्तों? SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? जनक राम दोस्तों। जनक राम है जो SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री के रूप में चुना गया। इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या चीज है? आगे देख रहे हैं दोस्तों, कुछ बिहार मंत्रिमंडल है दोस्तों, कुछ बिहार मंत्रिमंडलगण है, उनको देख लेते हैं। उनके बारे में क्या चीज है, उनके बारे में समझिएगा। क्या चीज लिखा है कि मुख्यमंत्री दोस्तों वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार है दोस्तों। उप मुख्यमंत्री कौन है? तो सम्राट चौधरी है। उप मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो सम्राट चौधरी है। कला एवं सांस्कृतिक मंत्री कौन है? तो मोतीलाल प्रसाद दोस्तों। जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी। सहकारिता मंत्री दोस्तों कौन है? प्रेम कुमार याद रखिएगा दोस्तों। वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है दोस्तों? वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? सुनील कुमार। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? तो सुनील कुमार है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो कौन? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित सिंह है दोस्तों, सुमित सिंह। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दोस्तों। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मंगल पांडे। कृषि मंत्री याद रखिएगा दोस्तों, विजय सिन्हा। विजय सिन्हा है जो क्या चीज वर्तमान में कृषि मंत्री है। पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह दोस्तों। राजू कुमार सिंह क्या चीज? पर्यटन मंत्री दोस्तों। राजू कुमार सिंह क्या चीज है? तो पर्यटन मंत्री है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री के जनक कौन है दोस्तों? अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री कौन बना है? जनक राम है दोस्तों, जो अभी में हम लोग का क्वेश्चन था। पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता को। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को। समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी को। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान को दोस्तों। इसको वीडियो रोक करके आराम से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, 1-2 बार याद हो जाएगा। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? भीम बांध अभ्यारण्य किस जिला में है? भीम बांध हो गया दोस्तों, कहाँ है भीम बांध? कहाँ है? तो कहाँ? गया में है या पटना में है? पटना में, गया में, मुंगेर में या दरभंगा में? मुंगेर में दोस्तों। मुंगेर में भीम बांध अभ्यारण्य है। अभी हम लोग पढ़े थे, आज ही का वीडियो में बताए थे दोस्तों। भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ? तो मुंगेर में। कुशेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ था दोस्तों? कुशेश्वर कहाँ था? कुशेश्वर कहाँ था? तो दरभंगा में। और क्या चीज वन्य जीव अभ्यारण्य? गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ था? तो गया में दोस्तों। गया में क्या चीज? गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ था दोस्तों? गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य गया में। और याद रखिए पटना में कौन? सीमांत गांधी दोस्तों। कौन? सीमांत गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ? तो कहाँ? सीमांत गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य तो पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा? तो बिहार है। या राज्य पूछ रहा है दोस्तों सबसे कम, तो कौन सा हो जाएगा? तो बिहार। याद रखिएगा सबसे कम कौन सा साक्षरता दर में? तो बिहार। भारत का कुल साक्षरता दर कितना दोस्तों? भारत का याद रखिएगा। और भारत में सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा किसका है दोस्तों? भारत में याद रखिएगा सबसे ज़्यादा किसका है? तो किसका? केरल का। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ किस राज्य का है? तो केरल का दोस्तों। सबसे कम कहाँ किसका है? तो बिहार का दोस्तों, बिहार का। याद रखिएगा भारत का कुल साक्षरता दर कितना है? याद रखिएगा बिहार का कितना बताए थे? 61.04। याद रखिएगा 61.04%। 61 याद रखिएगा। केरल का याद रखिएगा 94 पॉइंट समथिंग था दोस्तों, 93.9 है। याद रखिएगा ऐसे 94 पॉइंट भी देता है कभी कभी। 93.09% है दोस्तों किसका? तो केरल का। 93.9 है दोस्तों।
भारत का अगर पूछे तो कितना हो जाएगा 74%। कुल साक्षरता दर भारत में कितना, तो 74 पॉइंट समथिंग है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर पूछे भारत में पुरुष एवं महिला पूछे, भारत में पुरुष एवं अगर महिला पूछे दोस्तों, महिला अगर पूछे तो 65 पॉइंट, याद रखिएगा 65.44%। उसी प्रकार पुरुष दोस्तों, पुरुष सबसे अधिक साक्षर है महिला से ज़्यादा, तो कितना 82.14%, याद रखिएगा 82% है जो दोस्तों पुरुष साक्षर है। भारत में, ये भारत का डाटा है दोस्तों, याद रखिएगा। बिहार सबसे कम साक्षर राज्य वाला जिला है, सबसे अधिक केरल दोस्तों। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा, बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया दोस्तों, शिवहर। शिवहर में सबसे छोटा जिला कौन सा, 1882 व्यक्ति है दोस्तों, 1882 व्यक्ति पर किलोमीटर रहता है। कितना, 1882 व्यक्ति पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में शिवहर में कितने लोग रहते हैं औसतन, तो कितना 1882 व्यक्ति रहते हैं। सबसे छोटा जिला अगर पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछे तो कौन हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछे तो कौन हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। उसी प्रकार पूछ सकता बिहार में प्रमंडल की संख्या, याद रखिएगा दोस्तों प्रमंडल। बिहार में प्रमंडल की संख्या कितना है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रखंड की संख्या कितना, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है। अनुमंडल ये बताइएगा, अनुमंडल कितना है दोस्तों, अनुमंडल बताइएगा कितना है। अनुमंडल की संख्या कितना है, तो 101 है दोस्तों। प्रमंडल की संख्या कितना है, तो 9 है। और बताइएगा बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का केमा स्थान है दोस्तों। भारत में बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से केमा स्थान है, तो 12वां स्थान है दोस्तों। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से केमा स्थान है, तो 12वां। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कितना स्थान है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से तो 3रा स्थान है। बिहार का 3रा स्थान है दोस्तों, 3रा, याद रखिएगा 3रा स्थान है बिहार का। और जनसंख्या के क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से बिहार का कौन सा जिला जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता, नेपाल से सीमा साझा। अभी हम लोग देख रहे थे जब मैप पढ़ रहे थे दोस्तों, उसमें कि कौन कौन था, पश्चिमी चंपारण था, पूर्वी चंपारण था दोस्तों, मधुबनी था, सुपौल था, अररिया था, और कौन सा दोस्तों, सीतामढ़ी था, और क्या चीज, किशनगंज था। अगर इसमें छाटिए, मधुबनी था दोस्तों, सुपौल भी था, सीतामढ़ी भी था, और गोपालगंज नहीं था दोस्तों। गोपालगंज बिहार और नेपाल के बीच में सीमा नहीं लगाता, इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है दोस्तों, टाइगर रिजर्व बिहार में। पलामू कहाँ है दोस्तों, पलामू कहाँ है, तो पलामू याद रखिएगा, पलामू कहाँ है दोस्तों, तो झारखंड में। पलामू कहाँ है, झारखंड में दोस्तों। सिमलीपाल उड़ीसा में, सिमलीपाल कहाँ है, तो उड़ीसा में। वाल्मीकि दोस्तों ये बिहार में कहाँ, वेस्ट चंपारण में दोस्तों, वेस्ट चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में स्थित है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। कान्हा कहाँ है दोस्तों, तो कान्हा कहाँ, कान्हा मध्य प्रदेश में। कान्हा कहाँ है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में। दुधवा कहाँ है, तो यूपी में। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों, तो कहाँ, तो यूपी में। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बहुत बार पूछा गया दोस्तों, अब पूछ भी रहा है, शिफ्ट में पूछेगा भी, याद रखिएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वेस्ट चंपारण में स्थित है। कोसी नदी की कुल लंबाई, अभी हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, कोसी नदी कहाँ से निकलती है, उद्गम स्थल क्या चीज बताए थे, गोसाईनाथ की पहाड़ी से। गोसाईनाथ की पहाड़ी कहाँ है दोस्तों, तो कहाँ, उत्तराखंड में। जा करके कटिहार के कहाँ, कुर्सेला नामक जगह पर। कौन सा जगह पर, कुर्सेला नामक जगह पर जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है दोस्तों। बिहार का शोक नदी किसको बोलते हैं, तो कोसी नदी को बोलते हैं। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो कितना हो जाएगा, 730 किलोमीटर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका कुल लंबाई कितना हो जाएगा, तो
730 किलोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? कुम्हरार महल। कुम्हरार महल कहाँ? ये तो सबको पता होगा। कुम्हरार महल बिहार में कहाँ पड़ता है दोस्तों? गया में, मुजफ्फरपुर या पटना में या भागलपुर में दोस्तों। तो कुम्हरार महल कहाँ? पटना में स्थित है। कुम्हरार महल कहाँ? पटना में स्थित है। सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान, सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान कितना है दोस्तों? तो चौथा, याद रखिएगा। सब्जी उत्पादन में केमा? तो चौथा। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों, याद रखिएगा। सब्जी उत्पादन में कहाँ केमा स्थान है बिहार का? तो चौथा स्थान है। इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर है? इंद्रपुरी बैराज कितना बार आज बता दिए होंगे दोस्तों आज की क्लास में। कितना? इंद्रपुरी बैराज कहाँ किस नदी पर है? तो सोन नदी पर है। कोसी परियोजना दोस्तों, कोसी नदी पर। गंडक परियोजना गंडक नदी पर। गंगा नदी पर फरक्का बैराज यानी फरक्का बांध है दोस्तों, याद रखिएगा, गंगा नदी पर है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को और किस नाम से जाना जाता है? अभी हम लोग पढ़े दोस्तों, रिकॉल कीजिएगा। क्या बताया जयप्रकाश नारायण के बारे में? कि लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण ने ही दोस्तों संपूर्ण क्रांति का जनक अगर पूछे तो क्या चीज मारिएगा? संपूर्ण क्रांति का जनक। संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति का जनक अगर बोले तो कौन? जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में ही हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1974 में। संपूर्ण क्रांति किसके? जयप्रकाश नारायण 1974 में, याद रखिएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो गए दोस्तों, जो बिहार के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बोला जाता है। कर्पूरी ठाकुर, यही सच्चिदानंद सिन्हा दोस्तों, वही सच्चिदानंद सिन्हा जिनके बारे में हम लोग क्या चीज जानते हैं कि सच्चिदानंद क्या चीज बिहार क्या चीज संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे। कब? 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कर्पूरी ठाकुर पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे दोस्तों? जो कर्पूरी ठाकुर दोस्तों अभी हम बताएं, इनको किस नाम से जाना जाता है? तो जन नायक के नाम से। ये सब क्वेश्चन बहुत बनेगा दोस्तों। जन नायक किसको बोलते हैं? बिहार कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है? बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, बहुत रिपीटेड है, ये सब पूछेगा, याद रखिएगा। कर्पूरी ठाकुर पहली बार मुख्यमंत्री कब बने? कर्पूरी ठाकुर कब बने थे? 1967 में या 1970 में, 1975 में, 1980 में? तो पहली बार कब बने थे दोस्तों? 1970 में, याद रखिएगा। नीतीश कुमार, याद रखिएगा दोस्तों, नीतीश कुमार कितने बार शपथ लिए मुख्यमंत्री पर? तो 8 बार। नीतीश कुमार अभी तक कुल कितने बार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लिया है? तो 8 बार शपथ लिए हैं। हाल ही में विधानसभा का चुनाव होने वाला भी है दोस्तों, याद रखिएगा। बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है दोस्तों? बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री पूछ रहा है। बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री अभी हम लोग पढ़ रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री किनके बारे में पढ़ रहे थे? तो कौन थे बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री? तो कौन? मंगल पांडे दोस्तों। मंगल पांडे क्या थे? बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री। नीतीश कुमार तो कौन है? तो मुख्यमंत्री दोस्तों सुशील कुमार मोदी। हाल ही में निधन हुआ है दोस्तों, और इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया दोस्तों हाल ही में इनको। बिहार के किस जिला में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है दोस्तों? सर्वाधिक जिला में बिहार के किस जिला में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र माना गया है? तो किस जिला को? तो कैमूर का, याद रखिएगा। क्या चीज? तो कैमूर में दोस्तों सबसे वन अधिक है। मंदार पर्वत बिहार के किस जिला में स्थित है? मंदार पर्वत कहाँ? बांका में, गया जी में, रोहतास में, कैमूर में। मंदार पर्वत सीधा याद रखिएगा कहाँ दोस्तों? तो गया में स्थित है। सॉरी, गया नहीं, बांका में। कहाँ? बांका में। बांका में स्थित है दोस्तों मंदार पर्वत। कहाँ? तो बांका में। बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है दोस्तों। उर्वरक कारखाना कहाँ? बरौनी में दोस्तों। बरौनी में ही क्या चीज? तेल शोधक कारखाना भी है। क्या चीज? तेल शोधक कारखाना। तेल शोधक कारखाना। तेल शोधक कारखाना। तेल शोधक कारखाना कहाँ? बरौनी में ही दोस्तों। तेल शोधक कारखाना बरौनी का कब स्थापना हुआ था? 1964 में। उर्वरक कारखाना कहाँ है बिहार में? तो बरौनी में दोस्तों। डालमिया नगर, याद रखिएगा। जो डालमिया नगर है दोस्तों, ये क्यों फेमस है? ये डालमिया नगर क्यों फेमस है दोस्तों? तो सीमेंट उद्योग के लिए। क्या चीज? सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों।
इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो ये प्लस ऐसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है दोस्तों। और जो आने वाले जितने शिफ्ट में एग्ज़ाम है, जो शायद कितने में जितने शिफ्ट बच रहे हैं वो सारे शिफ्टों में एग्ज़ाम में ये बहुत ही कारगर साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।